एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। और इस सीरीज को जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोग आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बना रहे हैं। और आज हम लोग पहुंच गए अपने 5th ट्रांसलेशन में, जो कि एक बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है और ये है हमारे बिगिनर्स लेवल और इंटरमीडिएट लेवल वाला। अब हम कल से थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, तो एडवांस लेवल वाले लोगों को भी अब हम इसमें कवर करेंगे। और उम्मीद करूंगा जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल है, अगर उन्होंने सारे ट्रांसलेशंस करे हैं ईमानदारी से, तो वो भी अब एडवांस लेवल को टक्कर देने वाले बन गए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस ट्रांसलेशन को। इनफैक्ट आज हम लोग मिलकर के इस ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट सेंटेंस। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे फटाफट लिखते रहें गाइस, क्योंकि मैं इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत बार करा चुका हूं। तो एक बार एक लकड़हारा था, एक गरीब लकड़हारा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए गाइस क्या ट्रांसलेशन बनेगा। सो वंस यानी एक बार, देयर वाज अ पुअर, और लकड़हारे को हम बोलते हैं वुड कटर। Once there was a poor wood cutter. एक दिन वो एक नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। तो एक दिन वो एक नदी के किनारे था और एक पेड़ काट रहा था। तो गाइस क्या ट्रांसलेशन इसका बन सकता है, जल्दी से बताइए। एक दिन के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं वन डे, और वो काट रहा था तो he was cutting. He was cutting. क्या काट रहा था वो? एक पेड़, a tree. अब गाइस बात आ रही है नदी के किनारे की। So on the bank, जी हाँ गाइस, नदी के किनारे को बोलते हैं river bank. So on the bank of a river. So one day he was cutting a tree on the bank of a river. उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। So कुल्हाड़ी को बोलते हैं axe. तो his axe, क्योंकि वो लड़का है तो उसके लिए his, अगर लड़की होती तो her. His axe fell, fall की सेकेंड फॉर्म fell, और किसी गहरी जगह में गिरी है तो into the water. His axe fell into the water. वो दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया? He. Become माने होता है होना, और become की सेकेंड फॉर्म होती है became. He became sad. जी हाँ जी। सर यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का कहाँ पे है? वो सामने है, वो हिमालयन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो एयरटेल का ऑफिस है ना, उसके ठीक सामने जो ऑफिस है हिमालयन लिखा है वहाँ। एयरटेल का ऑफिस? अरे सामने लिखा तो है हिमालयन करके ना। वो दुखी हो गया। तो दुखी हो गया। तो कौन है वो? ही। और बिकम माने होता है होना, तो सेकेंड फॉर्म बिकेम, ही बिकेम। और क्या हुआ? वो दुखी हो गया, उदास हो गया, ही बिकेम सैड। भगवान बुद्ध प्रकट हुए। तो गाइस भगवान बुद्ध को हम बोलते हैं गॉड मर्करी। तो MERCURY, गॉड मर्करी। और प्रकट होने को गाइस बोलते हैं अपीयर। तो अपीयर्ड हो जाएगा APPEARED। गॉड मर्करी अपीयर्ड, भगवान बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि वो उदास क्यों है। तो ही आस्क्ड, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है आस्क्ड। ही आस्क्ड द वुड कटर why he was sad. Why he was sad. उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि वो उदास क्यों है। He asked the woodcutter why he was sad.
लकड़हारे ने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तो अब ये कोई पर्टिकुलर लकड़हारा है, तो हम बोलेंगे द woodcutter said that his axe had fallen। क्योंकि यहां पर हम गाइस पास्ट में बोल चुके हैं इस वर्ब को, तो हमें यहां पर हैज नहीं बोलना है, हैड बोलना है, हैड फॉलन। और अभी मैंने बताया था गहरी जगह के लिए इनटू बोलेंगे। हिज एक्स हैड फॉलन, और कहां गिरी थी? अभी हमने किया था पानी में, तो द वाटर। हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द वाटर। भगवान बुद्ध ने गोता लगाया। सो किसने गोता लगाया? गॉड मरकरी। गॉड मरकरी। और गोता लगाने को गाइस बोलते हैं डाइव, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डाइव। गॉड मरकरी डाइव। उन्होंने गोता लगाया। उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो क्या करा उन्होंने? ही ब्रॉट आउट, बाहर निकाल के लाए। ही ब्रॉट आउट आ गोल्डन, सोने की है तो गोल्डन, और कुल्हाड़ी है तो एक्स। ही ब्रॉट आउट आ गोल्डन एक्स। बट लेकिन लकड़हारे ने कहा ये मेरी नहीं है। बट द woodcutter said that, इनफैक्ट यहां पर हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये मेरी नहीं है। दिस इज नॉट माइन। यहां पर गाइस हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं विदाउट नाउन वाला, तो हमें यहां पे बोलना पड़ेगा माइन। अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा होता, अगर हम बोलते ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो हम बोलते दिस इज नॉट माई एक्स। क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो हम यूज कर रहे हैं माइन। भगवान ने फिर डुबकी लगाई। भगवान ने फिर डुबकी लगाई। द गॉड डाइव्ड अगेन। द गॉड डाइव्ड अगेन। वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। फिर से ब्रॉट आउट। ही ब्रॉट आउट आ सिल्वर एक्स। लेकिन लकड़हारे ने फिर कहा ये मेरी नहीं है। बट द woodcutter again said, क्या कहा उसने? फिर से वही डायरेक्ट स्पीच है। दिस इज, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, दिस इज नॉट माइन। सेम सिचुएशन है ना, इसके बाद नाउन नहीं है, तो दिस इज नॉट माइन। अंत में भगवान एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आए। सो अंत में, एट लास्ट। और एट लास्ट किसने किया ये काम? द गॉड। और अभी तक हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे थे? ब्रिंग आउट की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट आउट, तो वही सेम रहेगा, ब्रॉट आउट। अब देखिए आयन जो है उसमें एन आ जाएगा साउंड, और एक्स एक्स ही रहेगा। एट लास्ट द गॉड ब्रॉट आउट एन आयरन एक्स। लकड़हारा खुश हो गया। द woodcutter became happy. The woodcutter became happy. जो लकड़हारा था वो खुश हो गया। The woodcutter became happy. उसने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी है। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कुल्हाड़ी मेरी है। जल्दी से गाइस ये ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ट्राई। यह कुल्हाड़ी को हम बोल सकते हैं दिस एक्स।
और यहाँ पर भी देखिए मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, सिंपल है, दिस एक्स इज माइन। तो अगर आपने ट्रांसलेशन बना लिया था, वंडरफुल, दिस एक्स इज माइन। उसकी ईमानदारी पर भगवान प्रसन्न हुए। द गॉड God was pleased। गाइस खुश को हम बोलते हैं प्लीज, जैसे मैं आपकी परफॉर्मेंस से खुश हूं, आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। सो द गॉड वॉज प्लीज्ड, और किस बात से? उसकी ईमानदारी से, विद हिज ऑनेस्टी, विद हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। सो ही गेव हिम ऑल द थ्री, और एक्स का प्लूरल होता है एक्सेस। ही गेव हिम ऑल द थ्री एक्सेस, एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो गाइज, आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैंने स्टोरी को इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है। और अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है या फिर कुछ और आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आई होप कि आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे होंगे। द नेम इज सेम, Excellent Academy।